ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक हम लोग का होगा स्टूडेंट्स फिजिक्स में, क्लास 9 की फिजिक्स में। कल हमने आपको पढ़ाया था स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आपको क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं आपको तो मालूम होगा। सबसे पहले आपको डिस्टेंस बताया था, स्पीड बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताया था, वेलोसिटी बताया था, एक्सीलरेशन बताया था और रिटार्डेशन। उसके बताया था स्टूडेंट मैंने आपको मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने बताया था आपको डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल हमने आपको पढ़ाया स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट टाइप्स ऑफ मोशन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। एक तो वो हो ही चुका था आपका मोशन एंड रेस्ट। यहाँ पर आपको बताएंगे पहला नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक चीज और है तो स्टूडेंट, कोर्स भले ही अलग अलग हो, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, लेकिन जो सिलेबस होता है वो एक ही होता है चाहे जो बोर्ड हो। अगर आपको मोशन पढ़ना है और सिलेबस में है तो मोशन वही मोशन आपका यूपी बोर्ड में होगा, वही मोशन आपका सीबीएसई बोर्ड में होगा और वही मोशन आपका आईसीएसई बोर्ड में होता है। मोशन ऐसा नहीं कि डिफरेंट बोर्ड में उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, टाइप्स चेंज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर क्वांटिटी है तो वही क्वांटिटी सभी में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए कि ये सीबीएसई का है, एससीएसई का, नहीं, इट इज़ नॉट मैटर्ड इन दिस सिलेबस में या बोर्ड में, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो आप टॉपिक पढ़िए, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचते हैं तो ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं या सीबीएसई से या यूपी बोर्ड से। ठीक है, तो आप ये बढ़िया ढंग से, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। आप अच्छे ढंग से पढ़िए और सारे टॉपिक, सारे फंडामेंटल्स आप क्लियर कीजिए। ठीक है, ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में ये है, मोशन के लिए हमको डिस्टेंस और टाइम दोनों तो चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, समान समय अंतराल में, अगर कोई भी गतिमान वस्तु है यानी मूविंग बॉडी है और वो समान डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी, अगर द मोशन ऑफ एनी बॉडी, मोशन ऑफ एनी बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ द बॉडी ट्रेवल्स या कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स, इक्वल टाइम ऑफ या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके। समान गति हिंदी में बोलते हैं समान गति और नॉन यूनिफॉर्म को बोलते हैं असमान गति। मान लीजिए आप को यहाँ से यहाँ तक जाना है, मान लीजिए कॉलेज जाना है आपको घर से, और दूरी है मान लीजिए 200 मीटर। ठीक है, तो अगर आप 10 सेकंड में 10 मीटर जाते हैं, 10 सेकंड में 10 मीटर, और फिर अगले 10 सेकंड में फिर 10 मीटर जाते हैं, फिर अगले 10 सेकंड में 10 मीटर जाते हैं, यानी आप चेक कर रहे होंगे कि जो इंटरवल ऑफ टाइम है शुरू से लेके अंत के बीच का 10 सेकंड है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 10 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड में फिर आपने दूरी तय की 10 मीटर, अगले 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो आप ये देख रहे हैं कि इक्वल टाइम ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन हम लिखते हैं, द मोशन ऑफ बॉडी या द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मोशन इज
uniform motion if the body covers equal distance in equal interval of time। ठीक है, ये स्टूडेंट आपकी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो तो इस प्रकार के जो मोशन होगा उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन बता दी आपको, डायग्राम से भी समझा दिया, ग्राफ बता दिया आपको, ग्राफ रहेगा। देखिए ग्राफ का बहुत ही महत्व है। अगर ग्राफ आपने सीख लिया तो आप समझ लीजिए हाईएस्ट पॉइंट आपका मोशन हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए इधर टाइम है और इधर हमने डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड और ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेकेंड में 5 मीटर गया, अगले 10 सेकेंड में फिर 5 मीटर गया, तो यहाँ हो जाएगा अगले 10 सेकेंड में फिर 5 मीटर गया। अब ये तीनों पॉइंट को यदि मिलाएंगे तो एक सिंपल लाइन आपको मिल जाएगी। तो अगर ग्राफ टाइम और डिस्टेंस के बीच ग्राफ सिंपल लाइन बनती है, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का इस प्रकार बनेगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, कुछ नहीं, वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है आपकी वो इक्वल ना हो, जो डिस्टेंस है वो इक्वल ना हो, ठीक है, तो इस प्रकार के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे इसकी, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फॉर मोशन इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, नॉन इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ द बॉडी कवर्स, द बॉडी कवर्स मोशन, द बॉडी कवर्स नॉन इक्वल डिस्टेंस, नॉन इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सर में इफ द मोशन ऑफ बॉडी, द मोशन ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, इज इन नॉन यूनिफॉर्म इफ द नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर समान समय में समान डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती है तो इस प्रकार के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, है ना, ये भी कह सकते हैं इफ द बॉडी डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है, कॉलेज से आपको घर को जाना है, ठीक है, कॉलेज और आपका होम, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5, ये इक्वल टाइम है, लेकिन डिस्टेंस आपने यहाँ 10 मीटर, यहाँ 12 मीटर, यहाँ 15 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मोशन होगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म में क्या था, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका जो ग्राफ आएगा, मान लीजिए 10 सेकेंड में आपने मान लो 10 मीटर कवर की, तो 5 5 10, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगले 10 सेकेंड में आपने 12 कवर की, अगले 10 सेकेंड में आपने 15 कवर की, तो ये जो है आपका
इस प्रकार का ग्राफ से होगा, मतलब सीधी लाइन नहीं मिलेगी आपको ग्राफ में। जब डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी लाइन ना मिल करके ऐसे लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने आपको पढ़ा दिया व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों आपको बता दिए। विशेष रूप से ध्यान रखना है टाइम इंटरवल दोनों में सेम रहेगा बट डिस्टेंस इज डिफरेंट। यूनिफॉर्म में डिस्टेंस इक्वल होगी और नॉन यूनिफॉर्म में सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, थैंक यू।